के हेटर्स जो है ना वो आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या, जलन और बहुत ज़्यादा दुख में है, ठीक है? ईर्ष्या है, जलन है और बहुत ज़्यादा दुख और पीड़ा भी है। अब दुख और पीड़ा क्या चीज़ की है? दुख और पीड़ा आपकी ज़िंदगी में मतलब कैसे वो आपकी ज़िंदगी में इतने सालों से कलह-कलेश, नेगेटिविटी, नकारात्मकता हमेशा 24/7 मतलब कहते हैं ना एक ड्रामा क्रिएट किए हुए थे आपकी ज़िंदगी में। 2 पल भी शांति का, सुख का आप व्यतीत नहीं कर पाते थे या नहीं कर पाती थी। और वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप जैसे ही आपने अपने दुश्मनों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका या खुद का स्थानांतर या खुद की जगह को जो चेंज किया, यहाँ पे स्थानांतर यानी राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे और मस्त मज़े में होंगे। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में ये एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है ना, और आज की रीडिंग का ये टॉपिक भी है और ये एनर्जीज़ भी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि जो आपके हेटर्स हैं ना, मतलब ये आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड्स आ रहा है कि आप जो अपने हेटर्स से पूरी तरीके से कट हो चुके हैं। ये यहाँ पे एनर्जीज़ क्लियर नज़र आ रही है। मतलब आपने अपने हेटर्स की नकारात्मकता, उनके गंदे इंटेंशंस को बहुत अच्छे से समझा है और अपनी एनर्जीज़ को डिवाइनली प्रोटेक्ट करके उस पर्टिकुलर पर्सन से, उस पर्टिकुलर हेटर से आप अपना सभी प्रकार का रिश्ता, सभी प्रकार की एनर्जीज़ तोड़ चुके हैं, ठीक है? मतलब कंप्लीट कॉर्ड कट की यहाँ पे एनर्जीज़ स्ट्रॉन्ग आ रही है। बट आप भी ये चीज़ जानते हैं कि इतने ज़्यादा वो शांत या किसी प्रकार की क्या उनके मन में चीज़ें चल रही हैं, क्या कुछ उनके है ना मन में क्या चल रही है और वो क्या कर रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है कि ये चीज़ आपके नॉलेज में होनी चाहिए, राइट? ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चैनलिंग हो रही है कि ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ताकि आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिवली एंड सकारात्मकता रखें और कभी भी उनके किसी भी बहकावे से या उनके किसी भी है ना स्वीट जेस्चर से जो नेगेटिव है उस चीज़ से बचे रहे। सो आज की रीडिंग में हम ये देखेंगे कि जो आपके हेटर है वो अभी करेंटली आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है? सो आज की रीडिंग का टॉपिक ये है, एनर्जीज ये है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय श्री राधे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या एनर्जीज़ है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, दिस इज़ द गाइडेंस फॉर यू, राइट? मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज़ अभी क्या वो सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के बारे। ओके, दिस कार्ड हैज़ टू कम, वी विल टेक इट। ओके, ये 2 कार्ड आ रहे हैं मेरे व्यूअर्स के हेटर्स की एनर्जीज व्यूअर्स के प्रति। लुक एट दिस, द टावर, द 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपके लिए गाइडेंस है। एक गाइडेंस और लेंगे आपके लिए, एक और कार्ड। ओके, नो, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की भी यहाँ पे बात आई है। लेट्स सी क्या बात है। और मेरे व्यूअर्स की हेटर्स की एनर्जीज गाइड कीजिए। बॉटम डेक पे है द हाई प्रेस्टेस। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओ माय गॉड, आपके हिटर्स की एनर्जीज 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रीडिंग होने वाली है। आपके लिए गाइडेंस है द स्ट्रेंथ। सो सच में आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार दिव्य आशीर्वाद है आप पर। और क्या गाइडेंस है, तो आप तो सब तैयार होंगे। सो चलिए परमात्मा का नाम ध्यान करते हुए रीडिंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राधे। देखिए, मूलांक और भाग्यांक की बात करूँ तो यहाँ नंबर 8 की एनर्जीज है, नंबर 7 है, नंबर 5 है, नंबर 2 है, नंबर 6 है। नंबर 8 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। नंबर 1 है, नंबर 4 है। ये नंबर्स आपके मूलांक हो सकते हैं या फिर ये नंबर्स आपके भाग्यांक या आपके हेटर्स के मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। अगर बात की जाए तो आपके हेटर्स की, तो अभी करेंटली में उनकी ये जो एनर्जीज आई है ना, डेफिनेटली आई शुड लेट यू नो, एंड दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। यू शुड ऑल्सो लेट नो दिस थिंग।
फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है। यहाँ पे ये बात क्लियरली बताई जा रही है ना कि जो आपके हेटर्स की सोच या विचार या जो मंशा या जो थिंकिंग थॉट प्रोसेस है ना, वो बहुत ही ज़्यादा लिचड़ और नीच प्रकार की है। आई शुड नॉट यूज़ दिस वर्ड्स, बट यहाँ पे बहुत ही गिरी हुई काइंड ऑफ वेरी लो क्वालिटी, बहुत लो क्वालिटी के उनके थॉट विचार और थिंकिंग है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। काफ़ी ज़्यादा आपके हेटर्स नकारात्मक सोचते हैं और कैसे दूसरों की ज़िंदगी में अंधेरा, दूसरों की ज़िंदगी में कलह कलेश उत्पन्न कर सके, कैसे सबको दुख दे। मतलब यहाँ पे मैं अगर ये बात बोलूँ ना, तो 24 घंटे उनके दिमाग में गलत विचार चलते रहते हैं। 24 घंटे गलत विचार, गलत मंशा रखते हैं, गलत मुंह में बोली भी रखते हैं। यानी 24 घंटे हमेशा नकारात्मक बोलना, अपशब्द, गलत गालियाँ, इस प्रकार की यहाँ पे आपके हेटर्स की एनर्जीज नज़र आ रही है। एंड दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, दिस इज़ व्हाट दे आर डूइंग इन देयर लाइफ, राइट। सो ये यहाँ पे भी आपके हेटर्स की ये एनर्जीज पूरी क्लियरली नज़र आ रही है। मैस्कुलिन की एनर्जीज यहाँ पे इन्वॉल्व है एंड फेमिनाइन, दोनों एनर्जीज इन्वॉल्व है, बट यहाँ पे मैस्कुलिन स्ट्रॉन्ग है, राइट। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आई है। यानी ऐसा हो सकता है कि वो फेमिनाइन जो आपकी महिला हेटर है उसका साथ में वो मैस्कुलिन एनर्जी इन्वॉल्व है, या मैस्कुलिन एनर्जी के साथ वो, ठीक है, फेमिनाइन एनर्जी इन्वॉल्व है। यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है। अगर बात करते हैं फाइव ऑफ सोर्ड्स के यहाँ पे, सो डेफिनेटली योर हेटर्स, वो हमेशा कुछ गलत कार्य करना, किसी को बर्बाद करना, किसी को दुख पहुँचाना, है ना, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्रूरवादी है और हमेशा इन सब चीज़ों में आगे रहते हैं। यानी किसी का भी घर बर्बाद करना हो, किसी को भी नीचा दिखाना हो, किसी की भी ज़िंदगी में कलह कलेश और नकारात्मकता लेकर आनी होगी, तो उस चीज़ के लिए वो, मतलब कहते हैं ना, हमेशा 24/7 प्रिपेयर्ड रहते हैं। एंड दिस इज़ वॉट इट इज़ शोइंग इट ओवर हियर। ये यहाँ पे बहुत ही हैवी एनर्जीज नज़र आई है। यहाँ पे एक और बात यहाँ पे ये क्लियर नज़र आ रही है ना कि भी आपके हेटर्स जो है ना, वो आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या, जलन और बहुत ज़्यादा दुख में है, ठीक है। ईर्ष्या है, जलन है और बहुत ज़्यादा दुख और पीड़ा भी है। अब दुख और पीड़ा क्या चीज़ की है? दुख और पीड़ा आपकी ज़िंदगी में, मतलब कैसे वो आपकी ज़िंदगी में इतने सालों से कलह कलेश, नेगेटिविटी, नकारात्मकता हमेशा 24/7, मतलब कहते हैं ना, एक ड्रामा क्रिएट किए हुए थे आपकी ज़िंदगी में। 2 पल भी शांति का, सुख का आप व्यतीत नहीं कर पाते थे या नहीं कर पाती थी। और वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आप जैसे ही आपने अपने दुश्मनों को अपनी ज़िंदगी से निकाल फेंका, या खुद का स्थानांतर, या खुद की जगह को जो चेंज किया, यहाँ पे स्थानांतर यानी चेंज ऑफ प्लेस की एनर्जीज यहाँ पे ये क्लियर नज़र आ रही है। उसकी वजह से हुआ क्या ना, योर हेटर्स, दैट पर्टिकुलर योर हेटर्स आर वेरी वेरी इनवेस। ये आपके कोई भी पर्सन हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स की मुझे यहाँ पे क्लोजली नज़र आ रहे हैं। और इसीलिए, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स की है, क्लोजली है, इसीलिए इतने ज़्यादा और इतना ज़्यादा घाव और नुकसान आपको पहुंचाने की मंशा में लगे रहते हैं, ठीक है। ये बात यहाँ पे नज़र आ रही है। एक और बात यहाँ पे आपके हेटर्स की ये बात क्लियरली नज़र आ रही है ना कि अभी इस फ़िलहाल में अगर मैं बोलूँ, तो वो आपकी ज़िंदगी में जो इतना कलह कलेश, जो इतने कई सालों से, दिस टावर की एनर्जीज आई है, ये ऐसा नहीं है, ये मोर देन 18 ईयर्स, 18 साल से ज़्यादा की यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। इतने सालों से आपकी ज़िंदगी में कलह कलेश मचाते आ रहे हैं। 8 साल भी हो सकता है या फिर 17 या 18 साल हो सकता है, ठीक है। इतने सालों से ही आपकी ज़िंदगी में कलह कलेश मचाते आ रहे हैं। और आज यहाँ पे ये बात नज़र आ रही कि कैसे आप अपनी ज़िंदगी में एक एक करके, एक एक कलह कलेश, एक एक चीज़ों से निकलते निकलते निकलते, मतलब कहें ना, अगर बात की जाए तो आपने अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी बनाया है, जो कुछ भी खड़ा किया है, वो खुद के दम पे किया है। कोई विरासत में आपको कुछ भी नहीं मिला है। इवन आपकी ही चीज़ों को कई बार छीना गया, कई बार बर्बाद किया गया, और वो आपने वापस से दोबारा फिर से अपने दम पर खड़ा किया है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। फाइव ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, द टावर की एनर्जीज है, द 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। यानी यहाँ पे ये बात नज़र आ रही कि आप जो है ना, हमेशा एक सकारात्मक सोच रहे थे। मतलब सामने वाला आपको जितना भी चोट पहुंचा देना, आप उस चीज़ को सह कर अपना वो गुस्सा, अपनी वो शक्ति अपने कार्यों पर लगाते हैं। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। और वो ही कार्य आपके फलित फूलित होकर आपको बहुत
खुशियाँ और अपनी ज़िंदगी को एक परिवर्तन लाने में मदद कर रहे हैं। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। एक और मैं बात आपको कहना चाहूँगी, यहाँ पे मेरे को स्पिरिचुअल अटैक की एनर्जीज़ बहुत भारी मात्रा पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। मतलब यहाँ पे ब्लैक मैजिक और डेथ क्रिया तो है ही, ठीक है, ये है, मतलब आपको हेल्थ रिलेटेड भारी नुकसान तो पहुँचाया ही गया है, पर यहाँ पर आपको स्पिरिचुअल अटैक, इसकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब आपने भी ये चीज़ नोटिस की होगी, ध्यान दिया होगा कि आपका पूजा पाठ पर ही सबसे बड़ा असर पड़ता है। तो इसीलिए ये जो चीज़ें होती हैं, ये जो होता है ना, ये आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ, क्योंकि असल मायने में चीज़ों को सहना और उससे निकल कर उससे आगे बढ़ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ही आपको मिलता है। और आपके लिए ये गाइडेंस है और ये बात भी स्ट्रांग आ रही है कि किसी भी प्रकार से खुद को स्पिरिचुअली जो आप पर अटैक होता है ना, उस समय आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होना है। यानी जब आपका परमपिता परमात्मा से वो कनेक्शन टूट रहा है या फिर रुक जा रहा है, पॉज हो जा रहा है, वो गलती से भी नहीं होना चाहिए। वाई? क्योंकि उस टाइम पर आपके हेटर्स आप पर बहुत भारी असर देते हैं। एक बात मैं कहना चाहूँगी, नॉर्थ वेस्ट में आपका मंदिर नहीं होना चाहिए, आपके घर का ठीक है, आपके घर में नॉर्थ वेस्ट में मंदिर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना है। बालकनी में मंदिर या फिर कोई भी अगर आसपास वॉशरूम है, ठीक है, तो वहाँ पर, या टॉयलेट है तो वहाँ पर आपका मंदिर नहीं होना चाहिए। उस दीवार के पीछे भी है तो भी मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर में साफ़ सफाई और मंदिर में स्वच्छता का बहुत विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है, इस बात को यहाँ पे इम्पोर्टेंस देना है। द स्ट्रेंथ की एनर्जीज़ है आप पर, सच में आप जो इतने भयावह सिचुएशन से निकलते आ रहे हैं, निकलती आ रही है ना, और आगे भी जो निकलते आएंगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपका सहनशील और आपका, है ना, सहने की भी ताकत सब में नहीं होती है। मतलब यहाँ पे ये बात अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो जितना ज़्यादा आप सह रहे हैं, जितना ज़्यादा आप सहते आए हैं, वो सच में वाकई काबिले तारीफ़ है। दिस इज़ रियली वेरी मच अप्रेजेबल, बिकॉज यहाँ पे ये बात क्लियरली नज़र आ रही है ना, डैट यू हैव डैट डिवाइन प्रोटेक्शन। आप पर उस परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद और आपका हार्डवर्क आपके साथ है। जिस चीज़ों की वजह से आप ज़िंदगी में इतने सारे गंदे लोमड़ी जैसे भी जंगली जानवर आपकी ज़िंदगी में आए ना, उन सारी चीज़ों से भी आप डील करते करते आगे बढ़े हैं। मतलब यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप बिच्छुओं के साथ, मतलब वो जो होता है ना, गंदे बिच्छू जो होते हैं, स्कॉर्पियोज होते हैं, ठीक है, उनके साथ आपने डील किया है, उनका पालन पोषण और भरण किया है। ये यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, द किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। सच में श्री महालक्ष्मी का आप पर साक्षात्कार कृपा तो है ही, बट साथ ही साथ एक और बात आपको ध्यान देनी है ना, डैट बी वेरी वेरी कॉन्शियस रिगार्डिंग योर वेल्थ। आपको अपने वेल्थ पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि आपके हेटर्स की एक गलत जो गंदी नज़र आपकी ज़िंदगी में है ना, वो है आपके धन पर। मैं फिर से बोलूँगी, आपके हेटर्स की गंदी नज़र है आपके धन पर। तो इसीलिए आप अपने फाइनेंस को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव करिए, बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव भी करिए, उसे बढ़ाइए भी और प्रोटेक्ट करिए। यानी एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, एंड एक हिसाब बनाइए कॉपी में, ठीक है, इनकम का, एक्सपेंसेस का, इसका एक हिसाब तो बनाइए ही। और किंग ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल वाइल डीलिंग विथ योर करियर, ठीक है, योर करियर, योर फाइनेंस, योर बिजनेस, योर वर्क प्लेस, बी वेरी वेरी प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक। ये बात यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है, बी गिव ए वेरी इंपॉर्टेंस टू दिस। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी, दिव्य सात्विक तांत्रिक शक्तियाँ हैं, उससे आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पैतृक संपत्ति, जिस भी व्यूअर की ये प्रॉब्लम है, सबके लिए नहीं है, पर जो व्यूअर्स, जिस पर्सन की, जिस इंडिविजुअल की, जिस एंजल की यहाँ पे ये मैसेज आया है ना, ये कार्ड आया है, ये एनर्जीज आई है कि अगर आप पैतृक संपत्ति को लेकर बहुत ज़्यादा विचलित और परेशान हैं, या कोई आपकी संपत्ति को हड़पना या लेना चाह रहा है, तो आप उसके रिगार्डिंग व्हाट्सअप नंबर है 9709304919 पर आप कंसल्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ एक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगी कि किसी ने अगर आपका धन हड़पा हुआ है और वो नहीं धन वापस लौटा रहा है, या वो पैसे आपको नहीं दे रहा है, एक पावरफुल शक्ति है ना, जिस चीज़ का आप
ठीक है, उस शक्ति से जुड़कर वो पर्सन मजबूरन हो जाएगा, उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा आपको पैसा आपका लौटाए ना, ऐसा दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। मतलब वो एक सात्विक शक्ति होती है जो कोई भी ऐसे गंदे इंटेंशंस रखता है ना, तो अपने बेटरमेंट के लिए और उस पर्टिकुलर पर्सन को, है ना, समझाने के लिए आप उस शक्ति से जुड़ सकते हैं कि उस जिसने आपका पैसा खाया हुआ है, ठीक है, वो, ये बात ध्यान से सुनिए, ये ऐसे क्या है इस शक्ति का, है ना, मतलब क्या इसमें कार्य होता है, यानी जिसने आपका पैसा लिया है वो आपके पैसे को लौटाएगा, जिसने आपका पैसा लिया है वो आपके पैसे को लौटाएगा, चाहे वो कितने सालों से नहीं लौटा रहा होगा, बट उसको लौटाना पड़ेगा। तो इस तरीके से उसके माइंड पर भारी असर पड़ता है। तो इस शक्ति से आप सात्विक तरीके से, ठीक है, आप जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। स्थानांतर की एनर्जीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आ रही है। इन शॉर्ट वर्ड्स में अगर कही जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये बात क्लियरली नज़र आ रही है कि किसी ना किसी जगह में कोई ना कोई ऐसी आपका चेंज होने वाला है। ये बात यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही, मतलब कोई प्लेस चेंज होगा, कुछ ऐसा जैसे किसी की कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ या फिर है ना बिजनेस चेंज हो सकता है, जॉब चेंज हो सकता है। तो यानी आपको एक बात मैं बोलना चाहूँगी, ये बात जो यहाँ पे आ रही है कि जो भी चेंजेस आएगा ना उसको स्वीकार करिएगा, और थोड़े से अप्स डाउन्स होंगे उस चीज़ को स्वीकार करिएगा। चेंजेस तो आपके हाथ में नहीं है, ठीक है, बट चेंजेस जो परिवर्तन होता है ना वो एक बहुत बेटरमेंट होता है। जैसे रात आती है तो सुबेरा आता है ना, तो बस वही बात है कि एक ये जो चेंजेस आएगा ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा, इसलिए इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से, तो जो भी परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आएगा वो आपके बेहतर के लिए होगा। थोड़ा सा अप्स डाउन्स होगा बट डेफिनेटली यू हैव टू कंसिडर इट। The first and the foremost important thing, your haters, what your haters are doing, they want to copy you. I again repeat, they want to copy you. I again repeat, they want to copy you. यानी जिस तरीके से आपने अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में परिवर्तन लेकर आ रही हैं या आ रहे हैं, सेम डिट्टो आपके हेटर्स को करना है, और उसके लिए वो कोई भी हदें पार कर सकते हैं। सो यस, दे आर प्लानिंग टू कॉपी द सेम। अब यहाँ पे ये बात मैं बोलूँगी कि कौवा चला हंस की चाल। हाँ जी, ये लाइन एकदम बेस्ट फिट करेगी आपकी इस सिनेरियो में। आपके हेटर्स की जो एनर्जीज एकदम क्लियर नज़र आ रही है कि वो आपकी चाल चलना चाहते हैं, यानी वो आपके तरीके से जीना चाहते हैं। आप जो कर रहे हैं, आप जो कर रही हैं, वैसे ही करना है, वैसे ही अपने बच्चों को भी आपके लक्ष्य कदम पर चलाना है और ख़ुद भी चलना है। इस प्रकार की यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। और किसी तरीके का उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसा, मतलब है ना, यहाँ पे मेरे को ये क्लियर, अगर मैं बात करूँ ना, यहाँ पे ये बात आ रही है कि जो आपके हेटर्स हैं ना वो चाहते हैं आपका साथ। क्यों? क्योंकि उन्हें कराना है अपने घर में कोई मंगल कार्य, ठीक है, कोई अपने घर में कोई मंगल कार्य करना है। कुछ ऐसे यहाँ पे स्टेटस या फिर मान सम्मान की बात आई है कि उसमें उच्च कोटि के लोग, हाई वाइब्रेशन वाले पर्सन की ज़रूरत है, क्योंकि वो, और उनको करवाना है कुछ अच्छा मंगल कार्य अपने घर में। वो शादी हो सकती है, इट कुड बी एनीथिंग। तो उस चीज़ के लिए वो आपको एज अ निमंत्रण या उस चीज़ के लिए आपका एज अ फ़ायदा लेना चाहेंगे। तो ये सोच विचार आपको खुद को करना है। और अभी मैं रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। बाकी अगर आप चाहेंगे तो क्या आपके हेटर्स की ये जो है ना, यहाँ पर जो मैं स्टॉप कर रही हूँ कि ये जो एनर्जीज़ आई है, ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग में जो एनर्जीज़ आई है कि वो आपको वापस चाह रहे हैं, तो इस चीज़ पर अगर आप डिटेल्ड रीडिंग चाहते हैं तो डेफिनेटली इसका पार्ट 2 आएगा। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर, अगर ये चीज़ें आप है ना चाहते हैं तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में डैट येस आई वांट पार्ट 2, इस तरीके से शॉर्ट में लिख दीजिएगा, या पार्ट 2 खरी लिख दीजिएगा। सो डेफिनेटली आई इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर मैं एक दोबारा फिर से ये रीडिंग लेकर आऊँगी। सो थैंक यू सो मच। आप अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। आप अगर पर्सनल कंसल्टेशन रिगार्डिंग योर फ़ोन नंबर करेक्शन, नेम नंबर करेक्शन, कुंडली मिलान, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़, पर्सनलाइज्ड रीडिंग, personalized divine shakti, heavy for heavy black magic removal, for the healing purpose, for business, for job, for your finance, and for yourself, right?
सो आप फील फ्री टू मैसेज। व्हाट्सअप नंबर है 9709304919। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे एंड थैंक यू सो मच आप सभी का सब्सक्राइब करने के लिए। और ज़रूर 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 वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, क्योंकि ये एनर्जीज एक्सचेंज एंड आई रियली फील वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर all your wishes and your blessings. Thank you so much. Please do like, share and subscribe. Jai Shri Radhe.